नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज जिले से महाराजगंज में। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे दिखाइए कि जननायक उमाशंकर सिंह का श्रद्धांजलि समारोह में आज हम महाराजगंज में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो शख्सियत हैं और इनसे हम बात करेंगे। और जो आज वक्ताओं ने इस मंच से उमाशंकर बाबू यानी जननायक जी का चरित्रों का चरितार्थ किया है, उनका भी हम वक्त जो है उसको आपके चैनल के माध्यम से सुनाने का काम करेंगे। आइए सीधे हम अपने चैनल के माध्यम से हम बात करना चाहते हैं और जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा चंद मिनटों में कि क्या उनकी एक खूबी है जो अपने चैनल के माध्यम से आप तक दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम सीधे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से ही आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, उनका चंदन और आप सबों का वंदन और आप ही के माध्यम से उनका भी अभिनंदन। चूँकि आप आए और बाहर आ गई, आपका हृदय से हम स्वागत करते हैं कि गोपालगंज से चल करके यहाँ आए। उत्तर प्रदेश के साथियों ने आपको लेकर के यहाँ आया, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। यहाँ कई शिक्षाविद आए हुए हैं। आपने सुना ही अमरिंदर जी को, आपने सुना ही डॉक्टर हारून शैलेंद्र जी को। आप ऐसे अभी इलाके के सबसे उम्रदराज जो इस महाविद्यालय के संस्थापक हैं खुबारी सिंह जी, इनको भी आपको सुनने का मौका मिला। इम्तियाज जो यहाँ के प्रमुख हैं, जो उमाशंकर बाबू के शिष्य हैं, मेरे अभिनंग हैं, उनको भी सुनने का आपको मौका मिला। और कई मित्रों को आपने सुनने का मौका मिला। कई लोगों ने कविता के माध्यम से और विभिन्न ढंग से अपनी बात आपके बीच रखी। उमाशंकर बाबू का जीवन बताए ही हारून शैलेंद्र साहब कि सहज था। गांव, गरीब, खेत खलिहान और किसानों के प्रति चिंता उनकी थी। वे पीड़ितों के, दलितों के, शोषितों के, समाज के अंतिम व्यक्ति के आवाज़ थे। इन्होंने कहा ही कि भूजा वाले, ठेला वाले, खोइंचा वाले, रिक्शा वाले के बीच रहने वाले थे उमाशंकर बाबू। इसमें जितने लोग हैं सबको लगता था यहाँ लोग आए, जो नहीं आए हैं। एक साधारण एक कोरम था, एक प्रक्रिया थी, एक सांकेतिक चूँकि काम चल रहा है महाविद्यालय परिसर में, आप देख ही रहे हैं। विज्ञान भवन बन रहा है, उधर प्रिंसिपल आवास बन रहा है, इसमें लगे हुए हैं, प्रैक्टिकल चल रहा है। अभी काफ़ी व्यस्तता है महाविद्यालय परिवार का, लेकिन इसी में इन लोगों ने, चूँकि आज पुण्यतिथि थी और जयंती वहाँ स्थल पर बन रही थी, तो ये लोग अभी एक सप्ताह में ही यह कार्यक्रम कर रहे हैं। उमाशंकर बाबू साधारण परिवार में जन्मे थे, साधारण परिवार में आए थे और बचपन ही उनका कसक में बीता, दर्द में बीता। सेनानी परिवार से तो थे ही, उनके चाचा को लेफ्ट बुलेट इंजरी लगी और उन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम सेनानी पेंशन नहीं लेंगे। बाद के दिनों में उमाशंकर बाबू के दबाव में, इलाके के दबाव में उन्होंने पेंशन स्वीकार किया, अब नहीं है। परिवार जो है, जितने लोग उनके परिवार के थे, सीनियर्स जो चाचा थे, दूसरे चाचा थे, शरीर से भी काफ़ी हट्टा कट्टा थे, पहलवान थे। हमारे यहाँ अखाड़ा भी चलता था और किसानी, चूँकि गन्ना फैक्ट्री बगल में ही चीनी मिल था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, वह किसी वर्ग में चले जाइए, किसी जात में चले जाइए, वो इलाके का 20 किलोमीटर के रेडियस में जो कोई बेरोजगार हो। लेकिन आज मिल बंद है। 3-3, 4-4 चीनी मिलें थी। SKG मिल कहा जाता था, सिवान शुगर मिल कहा जाता था, पचरुखी मिल कहा जाता था। यहाँ नूरी मियाँ का वहाँ भी मिल था और महाराजगंज में भी मिल था, लेकिन ये सारे बंद हो गए। सिवान का रोजगार बंद हो गया। सूता फैक्ट्री खुला, जिसमें हम लगभग 450 लड़कों को रोजगार दिलवाए थे, लेकिन आज 4 लोगों को रोजगार अभी नहीं मिल रहा है। यह स्थिति है। कोई विधायक, कोई सांसद कह नहीं सकता कि हम किसी एक को नौकरी दे सकते हैं। उमाशंकर बाबू जब विधायक नहीं थे, जब MP नहीं हुआ करते थे और जवाहर साहब जैसा गुरु उन्हें था, तो हजारों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, नौकरी दी। और जवाहर साहब ऐसे नेता थे कि चुनाव जीते या हारे,
कभी खाली नहीं रहते थे। कामराज जब चुनाव हार गए तो कांग्रेस में कामराज का नाम आपने सुना होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे कामराज साहब। उन्होंने पूछा कि जवाहर साहब से कि अरे जवाहर साहब आप चुनाव कैसे हार गए? तो बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए, चूँकि बड़े अजीबो थे जवाहर साहब। उमाशंकर बाबू को बेटा जैसा प्यार करते थे, बैरिस्टर थे, मझला कद था उनका, लेकिन केवल ब्रेन ही था। तो उन्होंने कहा कि मियाँ के यहाँ गए तो उसने कहा कि सिया है, हिंदू के यहाँ गए तो उसने कह दिया कि मियाँ है। इसी में हार गए, इसमें कौन ज़्यादा मेहनत है। हिंदू के यहाँ गए तो कह दिया मियाँ है, अब मियाँ के यहाँ गए दिए तो कह दिया कि सिया है। चूँकि सिया की संख्या जो है रघुनाथपुर में चली गई जीरादेई से चुनाव लड़े, कंस्टिट्यूएंसी वही बनाए, लेकिन वह लड़े जीरादेई से। उस बार वो चुनाव हार गए एक बार। जब भी हारे चुनाव तो फाइनेंस मिनिस्टर हुए, बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हुए। हमारे यहाँ साधारण पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने विजिलेंस अफसर का पोस्ट क्रिएट करके हमें लगा कि जगदीश भाई को विजिलेंस अफसर बना दिया, विक्रमा सिंह को टूरिस्ट अफसर बना दिया। जिस विभाग में रहे बिन भेदभाव किए हुए हजारों लोगों को नौकरी दी। उमाशंकर बाबू दरोगा होना चाहते थे। शुरू में उमाशंकर बाबू हेल्थ विभाग में हेल्थ इंस्पेक्टर के पद पर काम करते थे, लेकिन तबीयत खराब हुई तो नौकरी छूट गई। सर बीच में रोकना चाहूँगा आपको, जो आज जननायक उमाशंकर सिंह जी के पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, इसमें काफ़ी वक्ता और काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए थे हमारे चैनल के माध्यम से, जो आपको चाहने वाले हैं और हमारे चैनल को जो देखने वाले हैं दर्शक हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अब अभी कहा ही कि अभी मुख्यमंत्री के आपके PRO हैं, वे एक किताब लिखने का काम प्रारंभ कर रहे हैं, सारण के सपूत। सारण में सिवान भी है, गोपालगंज है, और उसमें उन्होंने यह प्रयास किया है। चूँकि दर्शक हैं जो उमाशंकर बाबू का जीवन था, जैसे उनकी व्यापकता की चर्चा हारून सलीम साहब ने। एलिगेशन मत कराइए, आपका नियरेस्ट संबंध है, आप कहीं ना कहीं स्थानीय तौर पर हैं। जहाँ इस देश का उपराष्ट्रपति आया हो, जहाँ देश का पूर्व प्रधानमंत्री आया हो, बिहार सरकार के सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जहाँ पधारे हों, और देश के कई नामचीन लोग वहाँ पधारे हों, 3-3 दिन तक कला एवं संस्कृति का कार्यक्रम जहाँ चला हो, जहाँ मनोज तिवारी अपने शुरू के जीवन में अपना समय बिताए हों, उस स्थल को आप चेंज करके कहीं ले जाओ, वहाँ कोई दूसरा कार्यक्रम करिए। स्थल से कहीं दुराव नहीं है, स्थल वहाँ रहे, वो और सुंदर बने, वहाँ और सुंदर कार्यक्रम कराइए। लेकिन इससे विवाद पैदा होगा, लोगों में भेद पैदा होगा, विभेद पैदा होगा, ऐसा गलत मत करिए। और हमें लगा कि शायद उन्हें कोई बात अच्छी लगी होगी, उन्होंने उसी दिन जिस दिन हम यहाँ आए थे, हमें लगा कि अभी हम कहीं गए होंगे यहाँ से एकमा इधर वीरेंद्र यादव जी जो विधान पार्षद हैं, उनके जागरूकता अभियान की बैठक थी एकमा में। फिर लाहलादपुर प्रखंड में, वहाँ से फिर महुआरी एक घटना घटी, एक दुखद घटना घट गई एक मित्र के बच्चे के साथ, वहाँ हम आए। वहाँ से फिर टुनटुन मिश्र जी के यहाँ आए, और हमें लगा कि आए तो सूचना मिली कि वो स्थल फिर जो पुराने जगह था उसकी चिट्ठी निकल गई। तो मन की ताकत होनी चाहिए, गलत आचरण नहीं होना चाहिए, गलत शब्द नहीं होना चाहिए। ताकत से वह शब्द जो है प्यार का शब्द होना चाहिए, लेकिन वह तीर जैसा लगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वाणी सरल हो लेकिन उसमें दम हो। यही चंद चीज़ हमने समाज के अपने बुजुर्गों से, अपने प्रबुद्धों से सीखा है। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। ताकत अपने मन की ताकत है, अपने लोगों की ताकत है। इस ताकत से हम काम करते हैं। बड़े बड़े दुश्मन का भी किला ढह जाता है केवल देख करके। इसलिए ईश्वर की, माँ विंध्यवासिनी की और पिता जननायक उमाशंकर सिंह का कहीं ना कहीं नेह स्नेह है कि इतनी ताकत है, इतना ताकत और इतना नेह और स्नेह और प्यार मिला है। इसलिए हम समाज में काम करते हैं। आपको प्रणाम, नमस्कार। आपके चैनल को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप आए, आपको हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। फिर किसी कार्यक्रम में आए। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे थे कि आप थोड़ा सा दिखाएंगे सहयोगी मित्र अनुग्रह नारायण उमाशंकर महिला विद्यालय महाराजगंज सिवान, जो स्थापना 1983 है। और आप सुन रहे थे जननायक उमाशंकर सिंह के सुपुत्र स्वामी जितेंद्र जी से, और उनके चरितार्थ को सुने। और हमारा प्रयास कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें कि जननायक
उमाशंकर सिंह के जो आज भावभीनी श्रद्धांजलि है वो पूरे दुनिया में गूंजे। और आप देख रहे हैं जी भारत PWB न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।